जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों आपका यूपी पुलिस नई भर्ती आप देखें कि सरकारी रिजल्ट पे भी शो कर रहा है कि आपका जो है इतना कांस्टेबल टोटल जो है जितने भी पद है जिस तरह के और आपका यूपीएसआई। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात आप सभी बच्चों को बता दे रहा हूँ कि देखिए भर्ती बोर्ड ने आपको जानकारी साझा कर दी, ठीक है, लेकिन देखिए आपके पास पर्याप्त एग्जाम का टाइम मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो है भरोसा मत करिए कि कब क्या हो जाएगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका 60,244 का सारी चीजें आपने देखा कि सब चीज आवेदन कितना कब फॉर्म आया, कितना आवेदन हुआ, कैसे एग्जाम हुआ, तुरंत जो है एग्जाम हुआ, हालांकि जो है एग्जाम कैंसिल करना पड़ा वो अलग विषय है। लेकिन जो है सारी प्रक्रिया ये मत सोचो कि जो है अप्रैल का रहे तो मई जून तक जाएगा आवेदन। देखो हमारे पास जो है हमें नहीं कर रहे कि पर्याप्त समय है तैयारी का, लेकिन आप जो है अपने बारे में अभी से सोचना है। ठीक है, हमको लास्ट की आवेदन कब हो रहा है, जो है ज्यादा समय जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना, हमको अभी से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे दोनों में खासियत ये चीज होती है कि लगभग दोनों का जो है सिलेबस जो है बिल्कुल 90% 95% जो है मैच करता है, जैसा कि आज वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो दोस्तों जो है इस वीडियो में हमारी जो सिलेक्शन किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, सबसे जो है मेन पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस जो है उस पॉइंट को भी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आवेदन कब से, देखिए माह अप्रैल की बात हुई है, एकदम सीधा बात, माह अप्रैल की बात हुई है। इसमें मुश्किल से आपको माह अप्रैल नहीं 10 दिन 12 दिन 15 दिन और उसमें प्लस पकड़ ले, यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको माह अप्रैल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अंत में, अप्रैल के अंत में तना पकड़ लो, मई की स्टार्टिंग में हमारा आवेदन हो जाएगा बस। अब यहाँ पे आ जाती है एग्जाम डेट के। देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि एग्जाम जो है आपका जो है आवेदन के इतने दिन बाद हो जाएगा, चाहे इतना दिन बाद होगा, लेकिन एक बात है, आपको एग्जाम जब डेट आपका होगा, आपको एग्जाम के लिए पर्याप्त समय है, चाहे अभी से कह लीजिए या फिर आपका आवेदन हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तब से, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है। हाँ, पर्याप्त समय है अपनी जो है सिलेबस को तैयार करने के लिए, ये नहीं कि हमको पर्याप्त समय है सोने के लिए, पर्याप्त समय है हमारा सिलेबस तैयार करने के लिए, अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। एक स्टूडेंट के लिए, कंपटीटर के लिए ये जितना जब एग्जाम होगा उसके लिए पर्याप्त समय है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देना, ये जो मैं आपका कांस्टेबल का है, ये जो हमारा सिलेबस है, ये प्रश्नों की संख्या है इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, यहाँ पे आपका यूपी सब इंस्पेक्टर की आपका हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, पॉलिटी है, मूल विधि है। जीके में थोड़ा सा इसका आप देखेंगे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये आपका जो है तीनों सिलेबस मैच करता है। इसमें जीके में क्या आ जाता है कि यहाँ पे जीके में आपका पॉलिटी का प्रश्न हो जाता है और यहाँ पे मूल विधि शामिल हो जाती है, बस इसी में ये आपको भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो है एक प्रश्न जो है 2.5 नंबर का रहेगा, तो ये 100 नंबर का हो गया, ये भी आपका 100 नंबर का, ये जो है आपका 100 अंक का होता है, ये आपका 100 अंक का, ये आपका टोटल 400 अंक होता है। एक आपका प्रश्न जो है 2.5 नंबर का होता है, तो ये आपके टोटल प्रश्न। अब यहाँ पे देखो जो भी बच्चे 60,244 में, देखो मैं तो कह ही रहा हूँ, जो भी बच्चे आपके जानकारी में 60,244 में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे आप भी सिलेक्ट हुए थे, अगर नहीं भी हुए तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं या जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, 60,244 बच्चों से पूछना, मैं तो कह ही रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन किन विषयों के पकड़ से, भाई किस तरह से पढ़े वो तो ठीक है, किन विषयों के पकड़ से जो है सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे देखो ये हमारा जो विषय है हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन विषयों के तीनों के पकड़ से जो है सिलेक्शन होता, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपका यूपी एसआई हो। यहाँ पे जीके में क्या होता है दोस्तों, जीके में कितना भी पढ़ लो तो देखो क्या होता है कि हमने 15 किया, उसने 18 किया, उसने 22 किया, इस तरह से सही होता है। लेकिन इसमें कवर करने का मतलब कि ये आपका जो है 37 में 35 प्रश्न, ये 56 में आपका जो है 50 52 इस तरह से प्रश्न सही होते हैं। मैथ में आपका जो है 15 17 इस तरह से सही होते हैं प्रश्न। यहाँ से हमारा जो है नंबर जो है उछाल मारता है, उछाल होता है नंबर में हमारे। ये जो तीनों सब्जेक्ट है आईसी तीनों से 60,244 में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए पूछना, हिंदी में के पूरे 2 प्रश्न, किसी का 2 प्रश्न नहीं आया, किसी का 3 प्रश्न नहीं आया,
रीजनिंग में सभी 5-6 प्रश्नों को छोड़ दिया है तो उसने सभी सही किया है। मैथ में भी ठीक उसी प्रकार किया है। 19-20 प्रश्न आए हैं तो 2-3 नहीं आया, एक किसी को 1-2 नहीं आया, किसी को 2-3 नहीं आया, लेकिन उसके बाद सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व किया इस तरह से। अब यहाँ पे आएंगे यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए, ये आपका 40 है तो हिंदी में 40 यानी आपका जो है 36, 37 इस तरह से जो है बच्चे सही करते हैं हिंदी में। रीजनिंग में भी ठीक वही हाल है। मैथ में थोड़ा सा कम, यहाँ पे मान लो कि 32 हो गया, 34 हो गया, इस तरह से जो बच्चे प्रश्न सही करते आके यहीं पे जीके पे हर कोई। हाँ लेकिन एक चीज है, ये आपका जो होता है तीनों समय, इस पे हमारा जो है फुल नियंत्रण रहता है। अब देखो सिलेक्शन के लिए, इसमें कांस्टेबल हो या फिर यूपी सब इंस्पेक्टर हो, सिलेक्शन के लिए ये 3 सब्जेक्ट पे नियंत्रण हमको रखना, इस पे हमको जो है कमांड होना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। हिंदी हो गया, रीजनिंग हुआ, मैथ हो गया। और ये जीके तो आपका बोनस का कार्य करता है। जीके जो होता है आपका बोनस का कार्य करता है। जैसे मान लो कि इसमें से हमने जो है ये सब्जेक्टों को एक एवरेज के हिसाब से देखे तो यहाँ पे हमने 30-30-30 तीनों का एवरेज दिया तो यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, किसी में हमने जो है 30 का नहीं, हिंदी में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इन तीनों का एवरेज नंबर मिला के आपका जो है यहाँ पे 100 प्रश्न सही हो गया। 100 प्रश्न सही हो गया। अब आज ये जीके मूल विधि, तो यहाँ इसमें 20 भी किए तो आपका 120 प्रश्न आराम से सही होगा। ये जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ तो इन पे पकड़ होनी चाहिए। जो भी जिसका भी सिलेक्शन पास्ट में हुआ है, चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर की 9534 हो या फिर कांस्टेबल की पास्ट की जो है जो अभी वर्तमान में चल रही है 60,244, ये जिनका ये तीनों सब्जेक्ट को जिसने अपने बस में कर लिया उसका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि ये इस पे जो है इन तीनों सब्जेक्टों को अपने बस में करने का मतलब कि जीके थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है पीछे से, बस हम निकल जाते हैं। क्या होता है कि ये जो इससे हम जो है एकदम अपने बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर देते हैं और थोड़ा सा जीके हमको पीछे से धक्का दे देता है, हम जो है पास हो जाते हैं। ये कंडीशन बनती है, सेम कंडीशन यही बने। अब देखो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करोगे, ये अपने आप तैयारी होगा। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे देखो मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, राजपाल सिंह, ठीक है। हिंदी के लिए ये बुक खरीद लेना सभी लोग, मैं खुद परचेज कर रहा हूं। ये आपका यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ कोई स्पॉन्सर नहीं है। बुक खरीद लेना और खूब अच्छे से विधिवत पढ़ाई करना यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये अपने आप जो है आपका कांस्टेबल तैयार हो जाता है। हाँ यहाँ पे थोड़ा मूल विधि, तो मूल विधि को इस समय थोड़ा स्किप कर दो। जब ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो जाके जो है मूल विधि उस समय स्टार्ट करना, लेकिन इस समय मूल विधि को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मूल विधि को स्किप करोगे आपका सिलेबस 100% यहाँ पे कांस्टेबल और यूपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशन कर सकते हो। इसमें विलंब नहीं करना है कि हमारा जो है, क्योंकि देखिए भर्ती बोर्ड नोटिफिकेशन देगा तुरंत, तो आवेदन होगा, वो एग्जाम तुरंत करा ले भर्ती बोर्ड, आप क्या करोगे? अच्छा ये बताओ कि मई में मान लो क्या आया, 15 जून तक उसने जो है फॉर्म फिलअप कराया। जून छोड़ दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर में उसने एग्जाम करा लेगा, क्या करोगे आप? भाई बताओ, भर्ती बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम कराएगा, वो एग्जाम करा सकता है, वो आपके लिए बाध्य नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसका इंतजार मत करो, आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी कर सकते हो। और तैयारी यूपी सब इंस्पेक्टर का करो, अब विधिवत से करो, अच्छे से करो। ठीक है।